जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। 25वां अध्याय, शिव पुराण का 25वां अध्याय। शिव गणों ने कहा कि इस दक्ष की मूर्खता को तो देखो, इसने सती को भस्मी होने से रोका तक नहीं, और शिव जी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी, और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों को दुख भोगेगा। और इसका इतना कहकर के वे दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जान करके भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली, और उस आहुति के दैत्यों की उत्पत्ति हो गई, जो संसार में ऋभु नाम से प्रसिद्ध है आज भी। वे भयानक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए, और उस समय शिवजी ने ये चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हड़ लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर के हाहाकार करने लगे। और उसके विलाप को सुनकर के वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने ये देखा कि वे उन दैत्यों से युद्ध करने में असक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ में ही अपने प्राण दे देने की उचित समझी। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को, किसी ने अपने अंगों को काट काट करके स्वयं अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिवजी ने 20 सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, उस दृश्य को देख करके सभा के उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए, और उस समय मेरा तथा विष्णु का श्वास शीघ्रता पूर्वक चलने लगा। कहते हैं ना, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का तेज तेज सांस चलने लगा कि अब ना जाने हमारा क्या होगा। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु जी की स्तुति करे तो कोई ब्रह्मा जी की, तो अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गए, जिससे भी उम्मीद थी। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख ही दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई चिन्ह कहीं विशेष नहीं था। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिव गण शेष रह गए, उन्होंने शिवजी के पास पहुंच करके सारा वृतांत सुना दिया जा करके। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती का अत्यंत अपमान किया है। अकेले दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया था। केवल माता ने पुत्री का स्वागत किया था। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के साथी बने रहे थे। अपने गणों द्वारा ये समाचार प्राप्त करके शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए, और उस समय गणों के समाचार में उस समय तुमने अर्थात नारद ने भी शिवजी के पास पहुंच करके जो कुछ घटना घटित हुई थी उसे ज्यों का त्यों जाकर के कह सुनाया। ये कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य देवें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। चलो, शंकर जी से कहने लगे, देवताओं को दंड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त ये बात भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा विष्णु ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष के ऐसा निंदित कार्य कर्म करा दिया दक्ष से दधीचि जी ने। हे नारद, तुम्हारी बात तो सुनकर के शिव जी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा विष्णु देवता ऋषि मुनि एवं ब्राह्मण मुझे तो बहुत प्रिय हैं, तो भी वेद की आज्ञा सबसे ऊंची है। यह निश्चय करके भगवान शिव शंकर जी ने अपने गणों को अभयदान दे दिया और दिव्य दृष्टि दे दी, और दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त कर ली। तदुपरांत वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हों। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटते हुए तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केस उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ कि जिसे सुनकर के तीनों लोग कांपने लगे। वह जटा का केस टूट करके 2 बराबर टुकड़ों में अलग अलग बंट गया, और वह उसकी जड़ और वाल जो है जड़ की ओर जो टुकड़े थे वीरभद्र की उत्पत्ति हो गई।
उन वीरभद्र का शरीर अत्यंत कृष्ण काला वर्ण का था और उनके बाल काली घटा के समान घने और शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे कि मानो अनायास ही वे तो आकाश को छू लेना चाहते थे। और महाभयानक शस्त्रों को लेकर के हुए उत्पत्ति हुई। उनके हृदय में युद्ध करने की चेष्टा हुई। प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भौहें चढ़ रही थी, धनुष की भांति बहुत टेढ़ी हो रही थी भौहें। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक, 1 सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए उस स्थान से निश्चल भाव पर खड़े रहे और उसी समय शिवजी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्त्रों गणों की उत्पत्ति हो गई। शिवजी के रोमों से जो शरीर बल स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे, शिवजी की आज्ञानुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु जटा के एक टुकड़े से तो इस सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि भी उत्पन्न हो गए। वे अनेक प्रकार से नाचते कूदते लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में भगवान शिव की नासिका द्वारा जो सांस निकले, उनसे 100 प्रकार के 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, बीमारियों की, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। आज भी ये बीमारी जब ही लिख दी थी जब क्रोध किया था शंकर जी ने, जैसे कोरोना, जैसे ये पीलिया, जैसे कैंसर, ये सब इसमें शास्त्रों में पहले ही बता दिया था कि उनकी नासिका से जो सांस निकला वो, मैं बोलती हूँ फिर से, वे अनेक प्रकार से 13 प्रकार के सन्निपात, 13 प्रकार की बीमारी उत्पन्न हुई जो संसार में अनेकों प्रकार के उपद्रव मचाती रहती हैं। महामारी इस प्रकार पलक मारते मारते शिवगणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़ करके शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप जो उचित समझें वही आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो साक्षात काल ही क्यों ना हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। ये सुनकर के शिवजी ने कहा, वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भर करके कनखल में एक यज्ञ रचाया है और उसने उनसे शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण भी नहीं दिया। जब सती लोक रीति के अनुसार उनके घर पहुंची तो उसने उन्हें भी कुछ न समझा और बहुत से व्यंग वचन कसकर कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिनमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई भी आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देख करके सती उस यज्ञ कुंड में जल कर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। उनके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस सभा को श्राप दे दिया कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य ही मिलेगा। अस्तु तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर के उन्हें भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। तो दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, कंबु, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुलह, पुलस्त, बृहस्पति, सनकादिक चारों भाई और जो मेरे परम भक्त हैं वे सब के सब निराश होकर के यज्ञशाला से उठ करके भाग चले गए। यह श्राप दे गए कि ये तो यज्ञ अब नष्ट ही हो जाएगा। अस्तु मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ ले लो और निर्भय होकर के दक्ष के यज्ञ में जा पहुँचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार ना करते हुए जिसको जो उचित हो वह उन्हें जाकर के वही दंड दो। शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर के वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिवजी की परिक्रमा की और शिवजी का स्तोत्र गा गा करके स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को भी साथ लेकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां चल दिए। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले, अरे जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले, ये जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले।